Hello student, welcome to O2 Digital Education. Myself Amit Nagar, chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम बातें करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर क्लास 11th का चल रहा है बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका हम जो पहला वाला जो पार्ट है उसमें हम मैटर के बारे में, टाइप ऑफ मैटर, कंपाउंड, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में बेटा। और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों यहां से। अब बात करते हैं मिक्सचर की। यहां देखें बेटा, मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? ये कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। ये कह रहा है कि मिक्सचर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कि ये कॉम्बिनेशन होता है टू एंड मोर देन टू, यानी कि टू एंड मोर देन टू जो आपका एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं एनी प्रोपोर्शन, किसी भी कंपोजिशन में वो आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्लियर? तो यहां देखें, अब ये कह रहा है कि आप फ्यू एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आर, यहां देखें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसा आपका मैं तुम्हें बता दूं, मिल्क, आपका मिल्क है, मिल्क एक मिक्सचर है। मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में आपका वाटर भी है, मिल्क में आपका फैट भी है। ठीक है, तो मिल्क क्या है, एक आपका मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर? दूसरा आपका सी आपका होता है समुद्र का जो वाटर है बेटा, वो भी एक मिक्सचर है। जो सी वाटर है आपका, यहां देखें बेटा, सी वाटर। और जो समुद्र का पानी होता है बेटा, उसमें भी डिफरेंट टाइप के सॉल्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके, तो वो भी क्या है बेटा, एक मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद आपका पेट्रोल है, आपका पेट्रोल आपका जो फॉसिल्स फ्यूल होता है, वो भी क्या है, मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका लाइम वाटर है, लाइम वाटर भी आपका क्या है, एक मिक्सचर कहा जाता है। लाइम वाटर जो होता है बेटा आपका, ठीक है, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या है बेटा, आपका मिक्सचर है। क्या है बेटा, एक मिक्सचर। क्लियर? पेंट है आपका, ग्लास है, सीमेंट और वुड। सीमेंट, जो आपका सीमेंट होता है बेटा, सीमेंट्स, और आपका जो वुड होता है, वुड लकड़ी जो होती है बेटा, वो भी क्या कह जाते हैं, मिक्सचर के पार्ट कह जाते हैं। किसके? मिक्सचर। और मिक्सचर क्यों है ये? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के टू एंड मोर देन टू टाइप के एलिमेंट्स और ये क्या है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, मिक्सचर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिक्सचर क्या है, तो इजीली आप करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड नहीं होते, और एक फिक्स रेशो में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। और उनका क्या है, यहां देखें, ये कह रहा है बेटा, मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, यानी किसी भी कंपोजिशन में वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है बेटा आपका मिक्सचर। उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, उसको मिक्सचर बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। यहां देखें, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर, तो यहां पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है इजीली बेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट है, पहला वाला पार्ट आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस होता है बेटा वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है बेटा। और जो आपका जो होमोजीनियस जो होता है और जो हेट्रोजीनियस होता है बेटा वो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी होती है बेटा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, कोई अगर आपसे पूछे कि जो मिक्सचर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मिक्सचर आपका दो टाइप का होता है, एक तो बेटा होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और जो आपका हेट्रोजीनियस होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है बेटा आपकी कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कही जाती है। क्लियर? आगे देखें, अब इसमें से पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। यहां देखें एक रहा है कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, यानी कि उस मिक्सचर को होमोजीनियस कहा जाएगा। आप कह रहे हैं इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये कह रहा है कि उस मिक्सचर को होमोजीनियस कहा जाएगा जिसकी कंपोजिशन क्या होती है बेटा, यानी कि यूनिफॉर्म होती है, और जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसको मतलब आप फिजिकली और केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है बेटा, इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, होमोजीनियस। जैसे आपका एयर, आपको पता है एयर एक कंपोज, एयर जो होती है उसमें डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं एक फिक्स कंपोजिशन में मिक्स होती हैं, उनको आप दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो क्या है आपका मिक्सचर का एग्जांपल है। कौन सा बेटा, मिक्सचर। उसके बाद आपका यहां देखें एलॉय, एलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। एलॉयज, जो हम एलॉयज बनाते हैं वो भी आपका एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। आपका यहां देखें दूसरा आपका है मिक्सचर सुगर सॉल्यूशन, सुगर वाटर जो है आपका, सुगर वाटर, सुगर वाटर, जो शुगर का जो वाटर होता है, यानी कि आपका जो चीनी का पानी में, जो आपका पानी है, पानी में आपने चीनी को घोल दिया है तो वो कंप्लीटली क्या होगी, मिक्स होगी, यूनिफॉर्म हो चुकी है, उसको आप दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर कहा जाता है बेटा, आपका होमोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस की बात आए तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो एग्जैक्ट फिक्स होती है, वो कंप्लीटली क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और उसको हम दोबारा क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर कहा जाता है बेटा, होमोजीनियस। तो प्यारे बच्चों आपको बताओ चाहिए कि जो मिक्सचर होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक तो आपका होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस जो होता है उसकी कंपोजिशन हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, यहां देखें हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है ये आपका, इसकी जो कंपोजिशन है बेटा नॉन यूनिफॉर्म कही जाती है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, देखिए यहां पर ये कह रहा है कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट इज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर ये क्या है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो नहीं करता है तो इसको कौन सा मिक्सचर कहा जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा आपका कौन सा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब कह रहा है आगे, आप कह रहे हैं एंड हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ अ सेपरेशन between the various constituent, the different constituent of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eyes। ये कह रहा है इसमें इस तरह के जो मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इजीली क्या है, नेक्ड आइज से देखा जा सकता है, और इनको इस तरह के मिक्सचर को आप फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं बेटा, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है आपका कौन सा बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी होती है इसकी कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कही जाती है। देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल व्हेन आयरन फिलिंग विद सल्फर पाउडर, अगर आयरन को, यहां देखिए आयरन हमारा क्या होता है, Fe,
अगर Fp को आप किसके साथ, सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, sulfur powder are mixed together, the mixture form is heterogeneous, it has a grease yellow appearance and the two constant iron and sulfur can be easily identified with the naked eyes। एक रहा है कि इस तरह के मिक्सचर में आप जो आयरन और सल्फर को, यानी कि जो आयरन है हमारा और जो हमारा सल्फर है, इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्ड आइज, यानी कि नेक्ड आइज के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इनको बेटा, हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेटा नेक्ड आइज विद नेक्ड आइज के द्वारा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि सम डस्ट पार्टिकल, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, दाने, अनाज के दाने, अगर उनमें डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो अगर मैं उससे आपसे बोलूं कि उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको बेटा सेपरेट किया जा सकता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। तो प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है बेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और उसकी जो कंपोजिशन होती है बेटा आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो ये डिफरेंस आपको बेसिक पता पड़ गया होगा कि हेट्रोजीनियस और आपका कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंट होता है। तो जो होमोजीनियस होता है बेटा, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और जो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है बेटा, वो होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या, कैसे आप डिफरेंस बताएंगे। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। यहां देखें, अभी कह रहा है कि कंपाउंड और मिक्सचर में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। तो दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड में पहले बात कर लेते हैं। एक रहेगा इन अ कंपाउंड 2 and more एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। इसमें क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या है, क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। किस फॉर्म में, एक फिक्स रेशो में, फिक्स रेशो बाय मास, मास के फिक्स रेशो में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल ले लूं, आपका जैसे वाटर है आपका H2O, आपने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, ये दोनों क्या है, आपके कंपाउंड है। और इनमें जो तीनों इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वो एक किसके, मास के रेशो में, एक फिक्स मास रेशो में क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। जैसे आपका मैं यहां देखूं वाटर का, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना है बेटा, 2:1 है। और यहाँ पे ग्लूकोज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना है बेटा, 1:2:1। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं एक फिक्स रेशो में, फिक्स रेशो में। दूसरी बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, यहां देखें बेटा, इन अ कंपाउंड द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो बाय मास। अभी बताया था मैंने कि उसमें जो एलिमेंट है एक फिक्स होते हैं, किसके, उसके मास के। उसमें जो उनका जो एलिमेंट का जो मास होता है उस कंपाउंड में, वो ऑलवेज क्या रहता है बेटा, फिक्स रहता है। उसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है, ना तो कभी घटती है ना क्या है, बढ़ती है। ठीक है, अब यहां देखें, दिस रेशो कैन नॉट चेंज। ये रेशो क्या नहीं हो सकता बेटा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी जो कंपोजिशन प्रेजेंट है वो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, यहां देखें बेटा, द कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस। जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस, यानी कि जो उनकी जो कंपोजिशन होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ध्यान करें बेटा, जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस का मतलब क्या है बेटा, आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बात बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए बेटा। कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है बेटा कंपाउंड्स की, यानी कि उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो रेशो है, मास रेशो, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं हो सकता। ओके, आगे अब ये कह रहा है कि दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। बिल्कुल,
क्योंकि अगर वो होमोजीनियस है तो कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि उसमें जो उनका जो रेशो है, उसका जो मास है, वो कभी भी क्या नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। जैसे वाटर की बात करूं, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास यहां देखें H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 18, 18 म्यू होता है। तो चाहे वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में या वेपर में हो, इसकी जो मास पर जो रेशो होगा वो 18 ही होगा, इसकी कंपोजिशन क्या नहीं होगी बेटा, चेंज नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब कह रहे हैं इन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जो कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनको आप फिजिकली मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर इनमें एलिमेंट प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उसको आप केमिकल मेथड के द्वारा इजीली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये पॉइंट भी बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है यहां इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटीज, द कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि जो कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खो देते हैं। कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या किसकी प्रॉपर्टी थी, ये सारी प्रॉपर्टी थी किसकी बेटा, कंपाउंड की। ये कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका नेचर होमोजीनियस होता है, उनमें जो उनका जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मास होता है वो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, कंपाउंड्स की। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक कॉम्बिनेशन है 2 and more than 2 ऑफ एलिमेंट्स। जो कंपाउंड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो एक फिक्स क्या है, कंपोजिशन में मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कंपाउंड बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं किसकी, मिक्सचर की। अब मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, 2 and more than 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इस पर। यहां देखें, अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर की यहां देखें, इन अ मिक्सचर्स मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। यहां देखें कि जो मिक्सचर में जो कंपाउंड्स और एलिमेंट हैं वो सिंपली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते। यानी कि उनमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट मतलब क्या नहीं होता है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है। क्लियर, दूसरा अब यहां देखें पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है इन अ मिक्सचर दैट कांस्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, इट कैन वेरी। ये कह रहा है कि उनमें जो जैसे एयर है बेटा, एयर में यहां देखें एयर, एयर एक कंपोजिशन है किसकी बेटा, डिफरेंट टाइप की गैसेस की। भाई एयर में आपका N2 भी होता है, नाइट्रोजन, आपका O2 भी होता है, CO2 भी होता है। क्लियर, आपका आर्गन भी होता है, ये सारे तो सारी गैसों का कंपोजिशन है। अब इनमें जो कंपोजिशन है गैस की जो कंपोजिशन है एनवायरमेंट में गैसों की, वो क्या होती है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। क्लियर, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर में क्या होता है, आपका मिक्सचर में जो कांस्टेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वेरी होता है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं होता है। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मिक्सचर में भी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। बिल्कुल, अभी बताया था बेटा जो मिक्सचर होता है वो 2 ही तरह के होते हैं, एक तो बेटा कौन सा, होमोजीनियस, अभी बताया था होमोजीनियस होता है मिक्सचर, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, अब जो होमोजीनियस होते हैं उनको हम बेटा यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उनकी बेटा, यूनिफॉर्म। और जो आपका हेट्रोजीनियस होता है वो आपका होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, और जो होमोजीनियस होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, वो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब देखें, ये कह रहा है कि कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय अ फिजिकल मेथड। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जो मिक्सचर के अंदर जो कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब क्या है? अगर आपके अनाज में कुछ कंकर पत्थर पड़े हुए हैं या डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, आप उनको फटकार कर, ठीक है, निहार कर आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? सेपरेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर में जो कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर दाल में हमारे में कंकर पत्थर प्रेजेंट है तो कंकर पत्थरों को सेपरेट किया जा सकता है। तो वो आपकी क्या है? क्वालिटी किसकी होती है? वो होती है आपकी क्वालिटी किसकी? मिक्सचर की। ओके, आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, एक रहा है कि इन अ मिक्सचर द कांस्टेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जो मिक्सचर में क्या है, जो कांस्टेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। कंपाउंड में जो कांस्टेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं क्योंकि वो केमिकल कंबाइंड होते हैं, केमिकली। और जो मिक्सचर जो होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं? कंबाइंड नहीं होते हैं। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या नहीं करते हैं? लूज नहीं करते हैं बेटा। ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए। अब कह रहा है अ मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कांस्टेंट। जो मिक्सचर होता है वो मतलब हर जो कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है। क्लियर? जबकि ऐसा कंपाउंड में नहीं होता। कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। तो उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो अपनी केमिकल जो अपनी जो आइडेंटिटी होती है, फिजिकली जो आइडेंटिटी होती है उसको क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एक रहा है दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा? उनको हम फिजिकली प्रॉपर्टी बोला जाता है या उनको फिजिकली प्रॉपर्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, अब कह रहा है कि चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि फिजिकल जो आपकी जो मेजरमेंट है उसमें हम किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी और उसकी कंपोजिशन का क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखें, यहां देखो ये कह रहा है बेटा सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। क्या होती है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या आ जाता है बेटा? आपका ऑर्डर आ जाता है, आपका पहले कलर आ गया है, आपका ऑर्डर आ गया है सब्सटेंस में, उसका ऑर्डर कैसा, उसकी स्मेल कैसी है, आपका मेल्टिंग पॉइंट एमपी और आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे आते हैं बेटा किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल में बता देता हूं मैं। यहां देखें, केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें देखें प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि इट रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू द अकर्स द एग्जांपल्स ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दीज इंक्लूड। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है बेटा? टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसमें आपका किसी भी सब्सटेंस की आप एसिडिटी, किसी भी सब्सटेंस की आप एसिडिटी बता सकते हैं। दूसरा बेसिसिटी बता सकते हैं कि वो कितना बेसिक है, बेसिसिटी बता सकते हैं। और कौन सा? कंबस्टेबिलिटी। यहां देखें, कंबस्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? केमिकल, ये क्या है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितने टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस मेल्ट होना या बॉयल होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट
हो जाता है। और एसिडिटी और बेसिडिटी का मतलब वो सबस्टांस हमारे जो पास है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तब तक आपको आई होप आपको ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।